हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व कैसे काम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल वाल्व के बारे में। तो प्रोपोर्शनल वाल्व में क्या होता है कि इसमें जो है स्पूल जो है इनफाइनाइट पोजीशन तक ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लो भी इनफाइनाइट वॉल्यूम तक होता है और साथ में उसका फोर्स भी उसी हिसाब से कंट्रोल होता है। तो स्ट्रोक कंट्रोल और फोर्स कंट्रोल जो भी है सोलनॉइड में जिस तरह से सिग्नल होगा, जिस तरह से स्पूल मूव करेगा, उसी हिसाब से वो आपका कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे हम देखिए आपको दिखाए हैं कि प्रोपोर्शनल वाल्व किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा रेड है वो हाई प्रेशर फ्लूइड की लाइन बताता है और जो हमारा ग्रीन है वो लो प्रेशर और रिटर्न फ्लूइड दिखा रहा है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इनलेट एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर के थ्रू यहाँ पे इनलेट लाइन में इसका ऑयल जाता है और जब ये हाई प्रेशर लाइन आता है तो ये स्पूल जो है आपका आगे की तरफ ऑपरेट हो रहा है। आगे की तरफ ऑपरेट हो रहा है मतलब इसके हिसाब से सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और जब एक ग्रीन लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है, ये रिटर्न में आता है, तो रिटर्न लाइन में जब कनेक्ट होता है तो ये जो ऑयल है आपका रिटर्न रिजर्वेटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका एक काम करता है। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल वाल्व का ऑपरेशन इस तरह से होता है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल वाल्व को दिखाए हुए हैं 4x3 वे का ये वाल्व है। ठीक है, इसमें जब क्या होता है कि आपका 4 पोर्ट हैं। ठीक है, 4 पोर्ट है। इसमें P वाला जब B से कनेक्ट होता है तो प्रेशर आता है और जब T वाला A से कनेक्ट होता है तो ये आपका दूसरे डायरेक्शन में आपका ऑपरेट हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोपोर्शनल वाल्व है नॉर्मली क्या है कि आपके वोल्टेज फॉर्म में काम करता है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ आपका +24 वोल्ट या दूसरी तरफ -24 वोल्ट आता है। तो ये जो सिग्नल आता है एम्पलीफायर के थ्रू आता है। तो ये आपका जिस तरह का ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उस हिसाब से यहाँ पे कमांड आता है और ये आपका प्रोपोर्शनल वाल्व ऑपरेट होता है। यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए बताया हुआ है कि एक DC सोर्स मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाल्व है। प्रोपोर्शनल वाल्व में आप देखेंगे कि एक ही कनेक्टर है, बट लेकिन इसमें क्या है कि आपका 0 वोल्ट और एक तरफ DC पॉजिटिव में रहता है और एक तरफ DC निगेटिव में रहता है। तो जैसे जैसे सिग्नल यहाँ पे चेंज होता है, अगर पॉजिटिव वाला आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि P पोर्ट जब B से कनेक्ट होगा, P वाला जब B से कनेक्ट होगा तो ये लाइन प्रेशराइज होगी, स्पूल एक तरफ ऑपरेट होगा। ठीक है, और जब दूसरा जब सिग्नल चेंज होगा तो A पोर्ट आपका T पोर्ट से कनेक्ट होगा। यहाँ पे जो प्रेशराइज रहता है A पोर्ट T पोर्ट से कनेक्ट होगा और ये ऑयल ट्रांसफ़र होकर के आपका टैंक में चला जाता है। यहाँ पे सर्वो वाल्व की बात करेंगे। सर्वो वाल्व क्या है, बेसिकली डायरेक्शनल वाल्व है। ठीक है, इसमें भी पोजिशनिंग जो है आपका इनफाइनाइट कंट्रोल हो सकता है, जिसमें आपका स्पूल कंट्रोल होगा, वॉल्यूम होगा और फोर्स भी कंट्रोल होता है। लेकिन इस वाल्व की खास बात क्या है कि एक क्लोज लूप वाल्व है। इसमें क्या होता है कि जितना आपका स्पूल मूव करेगा उसका फीडबैक ये आपको सिस्टम को देगा। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आया, एक ही कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर में यहाँ पे सिग्नल आता है। ठीक है, और इसका जो सर्वो वाल्व का आपका कमांड रहता है वो मिली एम्पियर में आता है। ठीक है, तो उसकी रेंज हो सकता है 300 मिली एम्पियर तक हो, 0 से 300 मिली एम्पियर तक हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्या उसका फ्लो रेट है, उसके हिसाब से सिग्नल यहाँ डिफाइन किया जाता है सर्वो वाल्व में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई प्रेशर लाइन जब कनेक्ट होती है, यहाँ पे जैसे सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और हाई प्रेशर लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो गया। हाई प्रेशर लाइन जैसे ही कनेक्ट होगा उसके हिसाब से जैसे सिग्नल रहेगा उस तरह पे सिलेंडर को मूव करा देगा। ठीक है, और जैसे ही दूसरा कमांड आएगा, अब ये येलो वाली लाइन जब कनेक्ट होगी, ये लो प्रेशर लाइन है, जैसे ही कनेक्ट होगा स्पूल आपका दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वाल्व की खास बात क्या है कि ये बहुत एक्यूरेसी है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है और ये जो है टोटल कितना ऑपरेट हो रहा है क्या है, पूरा जो है पोजीशन फीडबैक सिस्टम को बताता है कि हाँ हमारा इतना पोजीशन ऑपरेट हो चुका है। यहाँ पे एक सर्वो वाल्व का हमने एक बनाया हुआ है कि क्या क्या होता है उसके अंदर। यहाँ पे आप देखिए एक कनेक्टर रहता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इनपुट आएगा तो इसके अंदर कॉइल होती है। ये कॉइल क्या करेगी, उस हिसाब से सिग्नल के हिसाब से मैग्नेटाइज होगी तो यहाँ पे आर्मेचर है। ठीक है, फिर फ्लैपर है यहाँ पे और यहाँ पे फीडबैक वायर है। तो ये आर्मेचर क्या होगा, उसके हिसाब से उतना मैग्नेट यहाँ पे बनेगा, इतना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ पे आता है और ये फ्लैपर को उस तरह से
ऑपरेट कराएगा। फ्लिपर जैसे ही ऑपरेट होगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे जो पंप से ऑयल आ रहा है, पंप से जो ऑयल आ रहा है ये आपका उसी हिसाब से सिलेंडर को फ्लो खोलेगा। सिलेंडर को फ्लो खोलेगा तो क्या करेगा, उस हिसाब से सिलेंडर सिस्टम को उतना ऑयल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सिलेंडर को फ्लो जाएगा और सिलेंडर उस हिसाब से सिस्टम को ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे आप देखिए फीडबैक वायर क्या करेगा, जिस तरह से स्पूल जितना मूव करेगा उतना इलेक्ट्रिकल सिग्नल फीडबैक यहाँ पे आएगा और इसको लेकर के हम पीएलसी में उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखते हैं कि हाँ आपका इतना % हमारा सर्वो वाल्व ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे देखेंगे यहाँ कंट्रोल फ्लूइड फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, कुछ कचरा फचरा आ गया तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करेगा। यहाँ पे सिलेंडर 1 है, इनलेट लाइन, ये आपका ऑयल इसमें उस हिसाब से जा रहा है और यहाँ पे रिटर्न लाइन है। ठीक है, यहाँ पंपिंग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्लीव लगा हुआ है, यहाँ एक नोजल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सर्वो वाल्व का बेसिक एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सर्वो वाल्व के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करेंगे कि सर्वो वाल्व और प्रोपोर्शनल वाल्व में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। कई बार हमारे दिमाग में आता है और हमें पता नहीं चलता कि बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर्वो वाल्व लगा है, प्रोपोर्शनल वाल्व लगा हुआ है। तो कंट्रोल मेथड की हम बात करें तो ये क्या है, प्रेशर फ्लो दोनों कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल कमांड के अनुसार, और इसमें एक कंट्रोलर और एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है, सर्वो वाल्व में भी सेम चीज़ होती है, इसमें भी प्रेशर फ्लो कंट्रोल होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोलर और एम्पलीफायर भी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या करता है, इसको जनरल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कॉइल कार ऑपरेशन हो गया। इसका जो ऑपरेशन है कॉइल कार में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिकल का यूज़ है वहाँ पे किया जा सकता है। और सर्वो वाल्व का जो एप्लीकेशन है क्या है, जहाँ पे बहुत हाई एक्यूरेसी और हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे सर्वो वाल्व की यूज़ किया जाता है। ये सर्वो वाल्व का जो यूजेज है, आप रोलिंग मिल में हमारा जो या जीसी कंट्रोल है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपका क्राउन कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, आईएमआर कंट्रोल में भी सर्वो वाल्व का यूज़ किया जाता है। बेसिकली वहाँ पे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी और हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। ये सर्किट क्या है, ओपन लूप होता है और ये क्लोज लूप सिस्टम है। इसकी फ्रिक्वेंसी लो है, हाई है, और हिस्टेरिसिस इसका मोर देन 1% है, 1% हिस्टेरिसिस होती है। ठीक है, और इसका जो है हिस्टेरिसिस लेस देन 1% है। रिपीटेबिलिटी मोर देन 0.5% है और इसका लेस देन 0.5% है। रिपीटेबिलिटी क्या होती है, मतलब अगर एक बार ऑपरेट किया है दोबारा सेम अगर उसी सिग्नल पे ऑपरेट किया जाए तो इसके अंदर 0.5% की रिपीटेबिलिटी मतलब चेंजेस हो सकता है, इसमें 0.5% से कम होता है, मतलब ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस मतलब इसका लो होता है और इसका हाई होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब अब बार बार इसको ऑन ऑफ किया जाए तो इसका सिस्टम बिहेव जो है अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इसका बहुत अच्छा होगा। तो सर्वो वाल्व हर मामले में प्रोपोर्शनल वाल्व से अच्छा होता है और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। हर जगह ये नॉर्मली क्या है, सर्वो वाल्व का कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोपोर्शनल वाल्व का कास्ट उसके कंपेयर में काफ़ी कम होता है। इसलिए सर्वो वाल्व का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सिस्टम हो और उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे प्रिसीजन कंट्रोल की ज़रूरत है, तो वहीं पे हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।